नमस्कार मित्रों। भारत के मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, जिस प्रकार से पिछले कुछ वीडियोस के माध्यम से मैंने आपको ज्ञात कराया कि किस प्रकार भारत इस समय 3.5 मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। 3 मोर्चे स्पष्ट हैं, जो कि पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश वर्तमान में जो स्थिति सीमाओं पर करके रखे हुए हैं। लेकिन जो आधा मोर्चा है वह बहुत ही अधिक खतरनाक है। आने वाले समय में यह देश को बहुत बड़ी सुरक्षा वाली समस्या पैदा कर देगा और हमको पता भी नहीं चलेगा कि कब हमारा जो कार्यक्रम है या जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था है उस पर सेंध लग गया, हमारी सिस्टम पर सेंध लग गया। इसलिए इस आधे मोर्चे पर सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है। मेरा नाम मदन मोहन ढोडियाल है। ई गैरसैंण यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक अनेकानेक विषयों पर, समसामयिक विषयों पर बातें पहुंचाई जाती है। अभी हाल में आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या स्थिति चल रही है, विशेषकर बलूचिस्तान में और कश्मीर में, जिसको हम पीओके बोलते हैं। वहाँ क्या स्थिति चल रही है, इसके पीछे कुछ तो उस देश के अपने ही कारण हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है प्रजातंत्र नहीं है। एक अदृश्य तानाशाही जिहादी सोच के जो जनरल हैं, मिलिट्री है, वो वहाँ पर शासन करती है। बात तब उठती है जब मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड की डेमोग्राफी और परिसीमन पर मुद्दे उठाए जाते हैं। जो ये आधा मोर्चा है जिसकी बात हम कर रहे थे, यह जो आधा मोर्चा है यह अदृश्य है। जैसे कि हरी घास के बीच में हरा सांप छुप जाता है, उसको आइडेंटिफाई करना, उसकी पहचान करना थोड़ा मुश्किल वाला काम होता है। उसी तरह से यह अदृश्य जो देश के दुश्मन हैं, हमारे अंदर, हमारे समाज के अंदर, राजनीतिक पार्टियों के अंदर, समाज के अंदर, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंदर, व्यापार संघों के अंदर घुसे पड़े हुए हैं। आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। इन अवांछित तत्वों पर, राष्ट्र विरोधी तत्वों पर मैं विस्तार से बताने का प्रयास कर रहा हूं। जिस प्रकार से यह सीमांत जिला उत्तराखंड का चमोली है, चीन से लगा हुआ है, बहुत कम एयर डिस्टेंस है। उसी तरह से अन्य राज्य जो चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश से लगे हुए हैं, उनकी सीमाएं लगी हुई हैं, चाहे समुद्री सीमाएं लगी हुई हैं, उनका भी महत्व है। विशेषकर चीन से लगी हुई सीमाएं, पाकिस्तान से और बांग्लादेश से लगी हुई सीमाएं हैं। यहाँ पर जो है, जो एक्टिविटीज़ है आधे मोर्चे की, आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सोशल मीडिया के माध्यम से या दूसरे जो उनके स्रोत हैं इंफॉर्मेशन वारफेयर के, उनके माध्यम से यह सब कार्यक्रम चल रहा है। तो भारत का हर नागरिक आज मोर्चे पर है, लड़ाई लड़ रहा है अपने अस्तित्व की, अपने समाज की सुरक्षा की, राष्ट्र की सुरक्षा की। अगर कोई राष्ट्रवाद की सोच रखता है, अगर इसी तरह से आधे मोर्चे की नकल करके वो चलेगा, तो जल्दी ही देश की बात तो दूर, आपका जो समाज भी विकृत हो जाएगा। जैसे कि कई देश बर्बाद हो गए, तो ये आधे मोर्चे इस प्रकार के ही वहाँ पर आधे मोर्चे जैसे कार्यक्रम थे और उन्होंने अपने देश को बर्बाद किया था। इसलिए इस पर सर्जिकल स्ट्राइक होनी बहुत ज़रूरी है। यह हर आदमी को चाहिए कि सरकार को इससे अवगत कराए। पाकिस्तान या चीन के अथवा बांग्लादेश के जो भी कार्यक्रम है, ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन तीस्ता प्रहार ने ख़त्म कर दिए, बर्बाद कर दिए। उनको किसी काम का भी नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि बीएलए ने
जो है डोंगफेंग जो एक बख्तरबंद गाड़ी है, कल जो है चीन की उड़ा दी। क्या इज्जत रही चीन की? उसकी गाड़ी जो बख्तरबंद गाड़ी पाकिस्तान को दे रखी थी, वो ऐसे उड़ गई बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह। तो ये सब चीज़ देखने वाली है। रखाइन प्रांत में गैस का भंडार है, वहाँ भी चीन की नज़र है। मतलब मैं बता रहा हूँ म्यांमार की बात। रखाइन प्रांत वहाँ का जो है ना गैस के भंडार है, वहाँ पर अमेरिका और चीन की बराबर नज़र है। अराकन साल्वेशन आर्मी, एक तो अराकन आर्मी था, एक अराकन साल्वेशन आर्मी बन गया है। अब अमेरिका रोहिंग्याओं का आजकल हमदर्द बन गया है। ये सारी गेम प्लानिंग वहाँ इसलिए चल रही कि वहाँ की रिसोर्सेज को खाना है। उसी तरह से यहाँ भारत के जो राज्य हैं, उत्तराखंड जैसे या दूसरे राज्यों के ज़िले हैं जो सीमाओं से लगे हुए हैं, चाहे नेपाल का हो, वहाँ पर भी चीन की नज़र पड़ी रहती है। डेमोग्राफी को देखते हुए अराकन आर्मी में भारत का जो है ना स्वागत किया था उस समय। अब पता नहीं अराकन आर्मी का जो स्वागत है देश ने या प्रशासन ने कितनी गंभीरता से लिया है उसका मुझे पता नहीं है, लेकिन यह पता है कि अराकन आर्मी ने हाल ही में 2 महीने पहले भारतीय सेना का भारतीय हस्तक्षेप का स्वागत किया म्यांमार में रखाइन प्रांत में। चीन प्लस अराकान चीन प्लस अमेरिका, अराकान आर्मी नहीं है, अराकान आर्मी जो साल्वेशन आर्मी है, जो अराकान साल्वेशन आर्मी जिसको कि अमेरिका ने बनाया है। तो अराकान साल्वेशन आर्मी किसके? अमेरिका के साथ है, चीन है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश है। इनकी सबकी जो है जो वहाँ पर जो चल रही है आपस की लड़ाई कि जो है रखाइन प्रांत को कब्जे में लाए जाए, और किसी का कुछ इंटरेस्ट है तो किसी का कुछ इंटरेस्ट है, पर लेकिन ज़रूर इंटरेस्ट है। और भारत के पास में नॉर्थ ईस्ट के बगल में है, तो चिकन नेक की बात भी होती है रहती है। ये राष्ट्र की बात है। अगर यहाँ डेमोग्राफी की बात हम करते हैं तो यहाँ पर उत्तराखंड में यह स्थिति पैदा होने वाली, जल्दी पैदा हो जाएगी। अगर इसी प्रकार से जो डेमोग्राफी बदली होती रही है, रोहिंग्या बांग्लादेशियों की बसाहट यहाँ पर होती रही है, और इसमें जो इन्वॉल्व है जो सरकारी तंत्र है वो इन्वॉल्व रहा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि 4 धाम यात्रा पर आए यात्रियों पर भी पथराव होगा, अमरनाथ में जिस तरह से पथराव होते रहा है। तो ये स्थिति पैदा न हो, इसके लिए कुछ प्रिकॉशनरी मेजर लेने पड़ेंगे, चाहे वो नागरिक हो और चाहे वो यहाँ का जो शासन प्रशासन या सरकारें हों, उनको कुछ लेना पड़ेगा प्रिकॉशनरी मेजर। पहले तो परिसीमन को प्रमुखता देनी पड़ेगी, क्योंकि इस परिसीमन का नाम सुनते ही कांग्रेसियों का जो है थोड़ा सिर दर्द हो जाता है। क्यों होता है? परिसीमन क्षेत्रफल के हिसाब से जनप्रतिनिधि नियुक्त किए जाएं, जैसे कि विशेषकर विधायक नियुक्त किए जाए, और विधानसभा में जब कोई भी बिल पास होता है तो राष्ट्रहित में पास होगा हो, क्योंकि स्थानीय लोगों का यहाँ पर पलायन हो रहा है। स्थानीय लोगों का रिवर्स पलायन किया जाए, यहाँ पर लाया जाए, उसके लिए यह कार्यक्रम, यह परिसीमन का जो विषय है बहुत ज़रूरी है। यहाँ पहाड़ में कोई नहीं आना चाहता है, यहाँ सुविधाएं नहीं है। अगले 40 साल तक भी यह सुविधाएं जो दिल्ली में है, देहरादून में है या ऋषिकेश में नहीं आ सकती है। इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है। यहाँ पर जो बादल फटना, भूकंप आना, ये आम बात है। तो ऐसी स्थिति में, और शिक्षा की ये है कि जो शिक्षा विभाग का पिछले बार मैंने एक समाचार सुना था कि एक विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए 7 शिक्षक थे उत्तराखंड सरकार के, वो भी फेल हो गया। तो इस प्रकार से भ्रष्टाचार विभागों में, मैं नहीं बोलूँ कि शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार है, पर लेकिन ये इस पर नज़र मारनी चाहिए थी ना कि 7 टीचर जो एक स्टूडेंट के लिए क्यों रखे गए थे, इस पर नज़र नहीं मारी गई। और ये काम जो है, जो वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी हैं या जो
सारा चीज़ जो है ना मलबा किसी जनप्रतिनिधि के सिर में डालना भी ठीक नहीं है। कुछ प्रशासन अधिकारी है, कुछ जनता भी है, उनको भी देखना पड़ता है कहाँ गलत हो रहा है और सचेत करना पड़ता है जनप्रतिनिधियों को, भाई यहाँ पर ये गलत काम हो रहा है, इसको सही करो। तो ये बात नहीं होती है, राजनीतिक बात नहीं है। बात यह है कि कुछ परिसीमन का नाम सुन करके उत्तराखंड में कुछ नेताओं का जो है ना मुँह फूल जाता है। और क्यों फूलता है हमको पता नहीं, हो सकता है कि भारत की इन्होंने सुपारी ले रखी हो चीन से, पाकिस्तान से, और फिर राजनीति में आए हो, इनका राजनीतिक खर्चा उन्हीं देशों ने उठाया हो। तो आपको होशियार होना पड़ेगा। तमाम मध्य हिमालय के जो भी राज्य हैं, चाहे वो हिमाचल है, उत्तराखंड है, उनको या जो पूर्वी इलाका है पंजाब का या J&K का, उनको होशियार होना पड़ेगा कि यहाँ की डेमोग्राफी क्यों तेज़ी से बदली हो रही है। हिमाचल ने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है, लेकिन उत्तराखंड में इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, लगातार डेमोग्राफी बदली हो रही है। यहाँ पर कबाड़ वालों को, फेरी वालों को और बाहर के जो वेल्डिंग इत्यादि करने के लिए काम करें उनको प्रतिबंध कीजिए, कोई बात नहीं है। स्थानीय लोगों को ट्रेन करो, यहाँ पे उनको ट्रेन करके इस काम के लिए तैयार करो। आप विकास के नाम पर राष्ट्र का विनाश नहीं कर सकते हो, और ये विनाश की तरफ बढ़ते हुए कदम है। अगर यहाँ पर परिसीमन नहीं होता है तो आने वाला समय बहुत संकट वाला हो जाएगा उत्तराखंड के लिए। मैंने बताया ना, 4 धाम यात्रा के समय आपको पथराव का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर जो भूतपूर्व सैनिक हैं, यहाँ पर कई रिटायर्ड लोग हैं, वो अपना जो है कैंटीन का कोटा ले करके आराम से एंजॉय करते हैं, लेकिन उनको अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे इन कामों की तो वो कई बातों को आपके संज्ञान में लाएंगे सरकार के। अगर आपका जो प्रशासन, पुलिस जो है ऐसी स्थिति में नहीं है कि वे अपनी तनख्वाह इत्यादि को एडजस्ट करने में उनको टाइम लग जाता है, उनको अपनी जो ड्यूटी है उसमें समय नहीं दे पाते हैं, तो निःशुल्क कई लोग ऐसे हैं निस्वार्थ रूप से वॉलंटियर्स देश के लिए काम करने के लिए आगे आ सकते हैं, बशर्ते कि उनसे संपर्क करने की ज़रूरत है। और इस प्रकार के संगठन आज उत्तराखंड में बहुत ज़रूरी हो गए हैं, जो कि भ्रष्टाचार पर और जो डेमोग्राफी जो चेंज करने वाले लोगों पर प्रहार करें। ऐसे संगठनों की बहुत ज़रूरत है। मैंने बताया ना, व्यापार मंच का इस्तेमाल होता है। यहाँ तो व्यापार संघ बना करके काला झंडा ले करके भराड़ीसैंण में भी जाते हैं लोग नेताओं को दिखाने के लिए। जरूर उनका अधिकार है, उनका प्रजातांत्रिक अधिकार है, पर लेकिन एक तरीका होता है, वो तरीका नहीं है। अगर उनमें दम है तो जाओ देहरादून में जाओ, वहाँ बैठते हैं नेता लोग, गाड़ी बुक करो, जाइए यहाँ से, वहाँ पर करो। पर लेकिन जो काम होते हैं उनको रोकना और इस प्रकार की हरकतें करना, ये जो है एक प्रकार का जो है ना आधा मोर्चे का काम है। तो आधे मोर्चे पर अगर जब तक उत्तराखंड सरकार प्रहार नहीं करती है या केंद्र सरकार प्रहार नहीं करती है, तो जो 3 मोर्चे पर जो सेना लड़ रही है ना, उसके लिए दिक्कत हो जाएगी आने वाले समय में। हो भी रही है, कई इन्फॉर्मेशन जो है जा रही है यहाँ से, चाहे वो जो मूवमेंट्स ऑफ व्हीकल्स है उनकी जो वीडियो बन के जा रही है, कौन सा टेक्निकल नंबर गाड़ी में लगा हुआ है, कौन सा नंबर की गाड़ी है, और जो गांव में जा करके जो फेरी वाले और ये जो कबाड़ वाले ये इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करके और पाकिस्तान स्थित ISI के हेडक्वार्टर को भेजते हैं। चीन इसका लाभ उठाता है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और इस इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए चीन बहुत पैसा लगा रहा है ISI के थ्रू। गजवाए हिंद का फ़ायदा भी उठाया जा रहा है, और उसके बाद जो जिहादी सोच के जो भी लोग हैं उनको अगर पैसा मिला तो क्यों ना करे काम को। वो बैठे हुए हैं, उनको पैसा मिलता है, उनको वे पगड़ी देते हैं 5-5 लाख 6-6 लाख, स्थानीय लोग नहीं दे पाते इतनी पगड़ी। तो इस प्रकार से ये तीसरा मोर्चा यहाँ पर काम कर रहा है। सरकार को शीघ्र इस पर जो है सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ेगी, अन्यथा रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे। आप हमारे चैनल ई-गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।